हाँ जी, इससे पहले अभी तक हमने NFA और DFA पढ़े हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जो आपके NFA और DFA हैं, दे आर फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट, क्योंकि NFA वो रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, वो हमें सिर्फ ये बता रहे थे कि आइदर द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, they are limited, their output is limited only to yes or no, but लेकिन हमारे पास तो हमारे पास सिर्फ ऐसे ही मॉडल्स अवेलेबल हो कि जो हमें सिर्फ yes no और वो तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि हमारे पास बहुत से हमें कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। इसका मतलब ये जो NFA और DFA ये जो मॉडल्स थे मशीन के लिए, ये सफिशिएंट नहीं थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसे मॉडल्स होने चाहिए जिनमें हम कुछ ना कुछ कैलकुलेट या कंप्यूट कर पाए, ठीक है। तो फिर उसके बेस पे आपके दो मॉडल्स बने, उन मॉडल्स हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी, तो वो मॉडल्स तो सफिशिएंट नहीं थे, इसलिए फिर क्या हुआ कि हमें वैसे मॉडल्स चाहिए थे कि जिनमें हमारी कुछ ना कुछ आउटपुट भी आया होगा। उसके लिए फिर हमारे दो मॉडल्स डिजाइन हुए, मूरे मशीन एंड मिले मशीन। तो बेसिकली ये जो नेम प्रोवाइड किए गए हैं इन मॉडल्स को, ये कि मूरे और मिले नेम के टू पर्सन्स थे, उन्होंने इसको डिजाइन किया था, कंस्ट्रक्ट किया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ दोस पर्सन्स द मॉडल्स आर नेम्ड मूरे मशीन्स एंड मिले मशीन। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को? ओके, अब जब भी हम जितनी भी मैं डेफिनेशंस पढ़ रही हूँ बेसिकली, उन डेफिनेशंस को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि दे आर अ कलेक्शन ऑफ सम टपल्स। तो यार मूरे मशीन इट इज आल्सो अ कलेक्शन ऑफ सम टपल्स, बेसिकली 6 टपल्स, and the first tuple is the Q, that is non-empty finite set of states, okay, that is similar to the NFA DFA model. Next is the set of input symbols that are also similar to a non-empty finite set of outputs, okay. मीन्स अब ये मॉडल्स क्या है, ये आउटपुट जनरेट कर रहे, तो ऑब्वियस वी शुड हैव आउटपुट्स, एंड सो दिस टपल इज यूज्ड फॉर द आउटपुट्स. Next is a transition function that is also similar to NFA and DFA models.
Basically this transition function, it takes two arguments. One is the input state and the another is input symbol. Then on the basis of single output state, okay, that is similar to NFA and DFA. Next is the Q naught. Your Q naught, it is the initial state of the Murray machine. And next is the lambda dash. Lambda dash is a tuple that is which maps Q to delta, giving the output associated with each state. अब मूरे मशीन में क्या है, हर एक स्टेट के साथ हमने आउटपुट भी लगानी है. अभी तक तो जो सर्कल के अंदर हम सिर्फ स्टेट का नेम ही लिख रहे थे अटैच है कि क्यू नॉट स्टेट की आउटपुट क्या है, Q1 की क्या है, Q2 की क्या है, ये कंपलसरी है इसमें. तो उसके लिए एक टपल यूज किया है लैम्डा डैश और इसको बोलते हैं मैपिंग फंक्शन. तो हर एक स्टेट के साथ आपके आउटपुट कौन अटैच कर रहा है, लैम्डा डैश फंक्शन अटैच कर रहा है. हाँ जी बेटा, ये 6 के 6 टपल्स क्लियर है, अगर डाउट है तो पूछ लो. हाँ जी क्लियर है बेटा, ये 6 टपल्स आपको. यस मैम. ओके. नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूरे मशीन. तो जैसे हम NFA और DFA को रिप्रेजेंट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ द ट्रांजिशन टेबल एंड ट्रांजिशन डायग्राम, सिमिलरली वी कैन रिप्रेजेंट मूरे मशीन विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन टेबल एंड ट्रांजिशन डायग्राम. कैसे बनेगी? हाँ जी, सबसे पहले नोट करो, देखो ट्रांजिशन टेबल को. सपोज आपको एक मूरे मशीन गिवन है, उसमें 4 स्टेट्स गिवन है. अभी सपोज करो इसके बेस पे हम ट्रांजिशन टेबल बना रहे हैं, ठीक है. सपोज 4 स्टेट्स गिवन है, Q0 टू Q3. इनपुट अल्फाबेट्स आपको गिवन है 0 1 एंड आउटपुट आपको गिवन है 0 1, ठीक है. कि जो आउटपुट होगी या तो 0 होगी, 4 स्टेट है Q0 टू Q3, ठीक है. तो उन चारों स्टेट्स के लैम्डा डैश Q0 इक्वल्स टू 0. इसका मतलब है कि जो आपका Q0 स्टेट है, Q0 की आउटपुट क्या है, 0 है. लैम्डा डैश Q1 इक्वल्स टू 1, मतलब Q1 स्टेट की आउटपुट क्या है, 1 है. सिमिलरली फॉर Q2 एंड Q3 इट इज 0. अब इस चीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऑब्वियसली ट्रांजिशन फंक्शन भी आपको गिवन ही होगा, ठीक है. तो सबसे पहले देखो फर्स्ट कॉलम में लिखा है प्रेजेंट स्टेट. तो जितनी भी नंबर ऑफ स्टेट्स आपको गिवन है, सबसे पहले आप रखने मशीन में फाइनल स्टेट नहीं होती है, सिर्फ इनिशियल स्टेट होती है. तो इसलिए Q0 के आगे आपने एरो से इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि Q0 इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द मूरे मशीन. अब एक इनपुट सिंबल आपको 0 गिवन था, एक इनपुट सिंबल 1 गिवन था. 2 इनपुट सिंबल गिवन है ना, या तो 0 या 1, ठीक है. तो जब Q0 स्टेट पे 0 अप्लाई किया तो Q3 स्टेट आ रही है. ये Q3 Q1 Q1 Q2, मतलब ये जो है A0 और A1 वाले कॉलम में, ये मुझे ट्रांजिशन फंक्शन से पता चलेंगी, ठीक है. कि ट्रांजिशन फंक्शन आपको ये सारा का सारा कुछ बता देगा. अब नेक्स्ट इसमें देखो एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हुआ है आउटपुट. तो आउटपुट क्या है कि Q0 की आउटपुट क्या है, Q1 की, Q2 की, Q3 की, ये भी आपको गिवन था तो वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया. तो Q0 आउटपुट, Q0 स्टेट की आउटपुट 0 गिवन थी, तो इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिया आपने, ठीक है. Q1 स्टेट की 1 आउटपुट गिवन थी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने 1 लिख दिया है. सिमिलरली फॉर Q2 एंड Q3. हाँ जी, ट्रांजिशन टेबल कैसे बनानी है मूरे मशीन की क्लियर हुआ सभी को? मैम एक बार रिपीट कर देना, वॉइस रुक रुक के आ रही है. वॉइस रुक के आ रही है. पीयू वाईफाई से कनेक्ट तो नहीं किया फोन? बेटा देखो टेबल है ना, बहुत इजी है. बाकी तो अब तक जो आपने NFA DFA की टेबल बनाई थी उसी बेस पे बनेगी, ठीक है ना. कि
इनपुट सिंबल्स के लिए वो लिखनी है। यहाँ तक कॉमन था, सिर्फ एक लास्ट वाला कॉलम इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुआ है आउटपुट का, क्योंकि अब हर एक स्टेट की आउटपुट भी है तो वो भी मुझे ट्रांजिशन टेबल में लिखनी है। वो हम कैसे लिखेंगे? तो क्यू नोट स्टेट की आउटपुट आपको 0 गिवन है, इसलिए इसके आगे 0 लिख दिया। Q1 स्टेट की आउटपुट 1 गिवन है, इसलिए इसके आगे यहाँ आउटपुट वाले कॉलम में 1 लिख दिया। और मूरे मशीन में फाइनल स्टेट नहीं होती, मीले मशीन में भी फाइनल स्टेट नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्टार लगाने की किसी स्टेट करेंगे। अब क्लियर हुआ? यस मैम। ओके। अब सिमिलरली आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनानी है? तो ट्रांजिशन डायग्राम भी सेम बनेंगे जैसे एनएफपीडीएफए की बनती थी, वही हम सर्कल यूज करेंगे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और दो स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए, आपस में लिंक करने के लिए इनपुट सिंबल के थ्रू हम आर्क यूज करेंगे। तो वही सब कुछ किया है। इनिशियल स्टेट के आगे एम्प्टी एरो यूज करेंगे, फाइनल स्टेट को एक चीज को रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है? कि ट्रांजिशन डायग्राम के केस में, ठीक है, ट्रांजिशन डायग्राम के केस में। बाकी सब तो रिप्रेजेंट कर दिया, अब सिर्फ आउटपुट रह गई है। तो आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के ना दो मेथड है। एक तो देखो ये क्यू नोट के ऊपर 0 लिखा हुआ है ट्रांजिशन डायग्राम में, तो इसका मतलब क्यू नोट स्टेट की आउटपुट कितनी है? 0 है, तभी यहाँ 0 लिख दिया। ये Q1 स्टेट के ऊपर एक ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली Q2 स्टेट के ऊपर 0 लिखा हुआ है। ऊपर ही आप डाल के जो भी स्टेट की आउटपुट है उसको लिख दो, 0 है 1 है जो भी गिवन है। सेकंड मेथड क्या है कि सपोज Q नोट स्टेट है, आप उसी को स्लैश डाल के उसकी 0 लिख सकते हैं और फिर उसको सर्कल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सर्कल के अंदर Q नोट स्लैश 0, सर्कल के अंदर Q1 स्लैश 1, सर्कल के अंदर Q2 स्लैश 0 एंड सिमिलरली Q3 स्लैश 0। आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, आगे चलें। ओके, अब नेक्स्ट है कि किसी भी मूरे मशीन के ऊपर हम स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ जी, सेम सिमिलर जो प्रीवियस एग्जांपल हमने किया है, सेम वही आपने एक स्ट्रिंग लेनी है 011, ठीक है। और ये स्ट्रिंग कैसे प्रोसेस होगी आपकी मूरे मशीन के ऊपर? तो बहुत इजी है। हाँ जी, स्टार्ट और क्यू नोट, इनिशियली सबने यहीं से स्टार्ट करना है। क्यू नोट इनिशियल स्टेट है, उसके आगे एक एम्प्टी एरो है। क्यू नोट स्टेट से स्टार्ट किया, क्यू नोट स्टेट की आउटपुट क्या गिवन थी? 0 गिवन थी, उसके ऊपर 0 लिख लिया, ठीक है। अब क्यू नोट स्टेट के ऊपर कौन सा इनपुट सिंबल रीड करना है आपको? जो डब्ल्यू स्ट्रिंग है, इसका पहला इनपुट सिंबल 0 है, तो आपने तो यहाँ से देखो Q0 से 0 रीड कर रहे थे, कहाँ मूव कर रहे थे? Q3 पे मूव कर रहे थे, इसलिए अब आपने यहाँ क्या लिख दिया? Q3 लिख दिया। और फिर Q3 स्टेट की आउटपुट चेक करो क्या है, जो आपको गिवन है वो 0 गिवन है, इसलिए इसके ऊपर 0 लिख दिया। अब Q3 स्टेट पे नेक्स्ट इनपुट सिंबल 1 रीड करना है, नेक्स्ट इनपुट आपने 1 रीड की। तो जब Q3 पे 1 रीड कर रहे थे, कौन से स्टेट पे मूव कर रहे हैं? डायग्राम से देखा तो Q नोट पे मूव कर रहे हैं, तो Q नोट लिख दिया और Q नोट के साथ साथ ऊपर आउटपुट लिख दी। नेक्स्ट आपने 1 इनपुट रीड किया, फिर अगेन लिख दी, ठीक है। अब इनपुट थी 011, तब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आई है? 00010, जो आपने स्टेट के ऊपर ये आउटपुट लिखते गए हो ना, इसको लिख दो। तो देखो यही आई है 00010, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, W डैश सपोज आपका डिनोट कर रहा है आउटपुट स्ट्रिंग को। तो लैम्डा डैश ऑफ Q नोट, सबसे पहली स्टेट क्या थी? Q नोट, मतलब Q नोट की आउटपुट। फिर नेक्स्ट हम Q3 पे पहुंचे थे, लैम्डा डैश ऑफ Q3, देन अगेन लैम्डा डैश। और जब इनकी आउटपुट मुझे पता ही है 00010 है, वो लिख दिया। अब एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी? 4 ही सिंबल है इसमें, 011
लेकिन आपके पास जो आउटपुट स्ट्रिंग आई है, आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आई है, 5 आई है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि मूरे मशीन के केस में इफ लेंथ ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग इज n+1, why it is n+1, because for the input null string कि Q0 पे मैंने null string रीड की थी, मतलब कोई भी सिंबल रीड नहीं कर किया था, लेकिन फिर भी आउटपुट तो जनरेट हुई है ना इनिशियल स्टेट पे भी, तो इसलिए वो 1 सिंबल मोर आ रहा है आपका इनपुट स्ट्रिंग के कंपैरेटिवली। हाँ जी, ये क्लियर है ये वाली स्लाइड सभी को? यस मैम। ओके, हाँ जी, नहीं है, बहुत सिंपल है मूरे मशीन बनाना। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन अ मूरे मशीन फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर, कि आप कोई भी बाइनरी नंबर इनपुट करें, ठीक है, और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होना चाहिए, आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है। तो सपोज मैंने 0010, हाँ जी, ये बाइनरी इनपुट एंटर की, तो इसका रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको मूरे मशीन बनानी है। हाँ जी, सबसे पहले इनपुट सभी को पता चल गई, इनपुट कितनी है, 2 है, या तो 0 होगी इनपुट या 1 होगी। आउटपुट भी सभी को पता चल गई, आउटपुट या तो 0 आएगी या 1 आएगी, ठीक है। आउटपुट पता चल गई है, 2 आउटपुट होनी चाहिए, या तो 0 या 1। अब 2 आउटपुट होनी चाहिए, मूरे मशीन में क्या होता है, हर एक स्टेट के साथ एक आउटपुट आपकी अटैच होती है, अटैच होती है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं 2 स्टेट्स लूंगी, एक स्टेट जिसकी आउटपुट 0 है और सेकंड स्टेट जिसकी आउटपुट 1 है। तो देखो इसलिए क्वेश्चन के अंदर एक Q0 स्टेट ली और स्लैश डाल के 0 ले लिया और उसको सर्कल कर दिया, Q0 स्टेट जिसकी आउटपुट 0 है। फिर Q1 एक और स्टेट ली, स्लैश डाल के 1 लिख दिया, उसकी आउटपुट क्या आ गया आपके पास, 1 आ गई, और उसको सर्कल कर दिया। 2 स्टेट्स बना ली, दोनों की आउटपुट पता चल गई। अब इनपुट सिंबल क्या अप्लाई कर के आगे एम्पियर स्पेसिफाई कर दिया। अब 0 और 1 अप्लाई करना है। हाँ जी, Q0 स्टेट पे जब 0 इनपुट दोगे तो आउटपुट आनी चाहिए 1, तो इसलिए Q0 पे 0 के लिए मूव कहाँ पे मूव कराया है, Q1 पे। Q0 पे जब 1 इनपुट दोगे, क्योंकि 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आता है और 0 का 1 आता है, तो इसलिए 1 के लिए मूव Q0 पे रख दिया। अब Q1 पे जब 0 इनपुट दोगे तो 1 आउटपुट आनी चाहिए, इसलिए वहीं पर मूव रख दिया, और Q1 पे जब 1 दोगे आउटपुट 0 आनी चाहिए, इसलिए Q0 पे मूव कर दिया। अब कोई 0 इनपुट थी, हाँ जी, Q0 से स्टार्ट किया, फर्स्ट 0 आया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 आ गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिर से 0 अप्लाई किया, फिर से आउटपुट क्या आ गई, 1 आ गई। नेक्स्ट फिर से आपने 1 अप्लाई किया, आउटपुट आ गई 0। फिर आपने 1 अप्लाई किया, आउटपुट आ गई 0, सॉरी 0 अप्लाई किया, आउटपुट आ गई 1। लेकिन अब यहाँ पे मुझे क्या है, इस केस में यहाँ पे आगे 0 भी आएगा, क्योंकि जब मैं Q0 पे हूँ, Q0 को लिख रही हूँ, तो उसकी आउटपुट स्टेट 0 भी आएगी। तो इसलिए मूरे मशीन में एक सिंबल याद को तो हम उसको ट्रंकेट कर देते हैं, कि जो फर्स्ट सिंबल होता है उसको निगलेक्ट करके जो रिमेनिंग मेरे पास सिंबल्स है वो मेरी मशीन की आउटपुट हो जाती है। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को ये वंस कॉम्प्लीमेंट के मूरे मशीन कैसे बनाएंगे? हाँ जी, बाकियों को सभी को क्लियर है? चलो अब ये एक हाँ जी, एक क्वेश्चन आपको that give output even odd, ठीक है, या तो even होनी चाहिए आउटपुट या odd होनी चाहिए, according to total number of ones and counted is even or odd। अगर number of ones आपके स्ट्रिंग में even है तो आउटपुट भी even होनी चाहिए, नंबर ऑफ वंस आपकी स्ट्रिंग में odd है तो आउटपुट भी odd होनी चाहिए, और इनपुट सिंबल्स आपने 0 1 यूज करने हैं। तो देखो मूरे मशीन आपके सामने ही है, ये सभी को क्लियर हो जानी चाहिए, प्रीवियस एग्जांपल के बेस पे ही है ये।
किसी को नहीं समझ आते तो पूछ लो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। मैम ये क्यू नोट में एप्सिलॉन क्यों दे रखा है? नहीं बेटे, ये ई है, आउटपुट लिखनी है ना, ई लिखा है इवन के लिए मैंने, आप पूरा लिखोगे, इवन और ऑड लिखा है इन्होंने, मैंने ई इवन के लिए लिखा है। यस मैम, आपकी तो समझ आ गई। हाँ, क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल था, जीरो के लिए कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए उसी स्टेट पे ही रखेंगे हम, ठीक है ना। जीरो के लिए तो इवन ऑड कोई कंडीशन है ही नहीं है, तो वही रखेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास है ये वाला एग्जांपल, देखो। बताइए करानी मेरी। हाँ जी, डिजाइन अ मूरे मशीन टू कन्वर्ट each occurrence of substring 100 by 101, कि आपने कोई भी स्ट्रिंग लेनी है, उस स्ट्रिंग में अगर आपके पास 100 आ रहा है, उस 100 को आप ने किस में कन्वर्ट करना है, आपने एंटर किया 0010001, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट पे आनी चाहिए 0010101, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि अगर आपकी उसमें सर्चिंग में 100 आ रहा है ना, उस 100 के कॉरेस्पॉन्ड यहाँ पे भी 1 आएगा, ठीक है। 100 को किस में कन्वर्ट करना है, 101 में करना है, तो ये आउटपुट आनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है। मिनिमम मेरे को सबस्ट्रिंग 100 गिवन है, तो इससे स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट ली। इनिशियल स्टेट की आउटपुट तो हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे उसको क्या करना है, इग्नोर करना है, तो 0 रखते हैं या 1 रखते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में 0 ही रखते हैं उसको, ठीक। 0 रखी है। और तो वैसे यहाँ पे एक और लॉजिक है यहाँ पे 0 रखने का, क्योंकि अगर मेरे पास देखो 0 आ रहा है तो 0 की कोरेस्पॉन्डिंग मैंने 0 ही रखना है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे 0 रखा है। अब 1 अप्लाई किया, Q1 स्टेट पे गए, जो फर्स्ट 1 आया है, फर्स्ट 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या 1 ही चाहिए, तो इसलिए Q1 स्टेट की आउटपुट आपने 1 रखी है। फिर नेक्स्ट 0 अप्लाई किया, 100 अप्लाई करना है, ठीक है। Q2 स्टेट पे गए तो 0 के 0 ही रखी है। फिर लास्ट ये 0 अप्लाई किया, ठीक है। इस 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 चाहिए, तो Q2 पे 0 अप्लाई किया, Q3 पे गए, स्लैश डाल के आउटपुट 1, ये दिख नहीं रहा क्लियरली नहीं है, ठीक है। Q3 स्लैश 1 लिखा है, ये आप नोट कर लेना इसको अपनी कॉपी में, ताकि जब देखोगे पीपीटी फिर कंफ्यूज ना हो जाओ। Q3 स्लैश 1 कर दिया, ठीक है। इतना सभी को क्लियर हुआ। अब उसके बाद क्या करना है, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रिंग नंबर ऑफ, रुको थोड़ी देर, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस हो सकती है, कुछ भी 0 आती रहे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे 0 ही चाहिए, इसलिए 0 का मूव यहीं पे रखा। नेक्स्ट हम पहुंच गए Q1 पे। Q1 पे 0 अप्लाई हम पहले कर चुके थे, 1 अप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 अप्लाई करने का क्या मतलब है कि ये जो अगर कितनी बार ही 1 आता रहे मेरी स्ट्रिंग में, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट चाहिए, तो इसलिए Q1 का 1 का मूव इसी पे ही रखा है। नेक्स्ट हम पहुंच गए Q2 पे। Q2 पे 0 हम पहले अप्लाई कर चुके थे, मुझे 1 अप्लाई करना है, ठीक है। अब
1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या चाहिए आपको, हमेशा 1 ही चाहिए, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो 1 ही चाहिए, तो इसलिए Q2 से उस स्टेट में मूव किया जिसकी आउटपुट आपके पास 1 है, ठीक है। और या फिर ये भी लॉजिक हो सकता है कि यहाँ पे मूव किया और उस स्टेट पे मूव कर उसके बाद 2 0 आ रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सपोज ऐसा कोई एग्जांपल है कि जिसमें अभी यहाँ पे तो ये 1 स्टेट सिर्फ एक ही स्टेट की थी ना Q1 की, सपोज कोई एक और स्टेट होती और उसकी भी आउटपुट 1 होती, तो हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि मुझे 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 चाहिए, तो मैं कौन सी स्टेट पे मूव करूँ। तो वहां पे आपने फिर DFA वाला लॉजिक देखना है कि वो स्टेट की जिसके बाद 2 0 आनी चाहिए, उस स्टेट पे मूव कराएंगे, ठीक है। तो दोनों में से जो फिलफिल हो रही होगी उस स्टेट पे आपने मूव कराना है, दोनों कंडीशंस। 1 भी अप्लाई करना है, 0 अप्लाई करना है तो मतलब स्टार्टिंग से ही हम चलेंगे 1 0 0 मुझे चाहिए, 1 अप्लाई करना है तो वही सेम लॉजिक, आउटपुट 1 होनी चाहिए और वो स्टेट जिसके बाद 2 0 आनी चाहिए कॉन्टिन्यूटी में, तो आपने यहाँ पे मूव करा दिया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपकी मूरे मशीन बन गई है। तो मूरे मशीन भी तभी बनानी आएगी तब DFA बनाने आएंगे, आया समझ में। इसलिए हाँ, इसलिए जो DFA है वो आपका बेस है, तो DFA के जितने भी क्वेश्चन हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, अपने आप पहले स्टेटमेंट रीड करो, स्टेटमेंट का मीनिंग खुद से पढ़ के अगर क्लियर होगा वो ज्यादा इजी रहेगा, मैं बता दूंगी तो आपके माइंड में बैठ ही गया उसका मीनिंग। हाँ जी, क्या करना है आपने, मूरे मशीन डिजाइन करनी है फॉर बाइनरी इनपुट सीक्वेंस, मतलब 0 1 इनपुट्स गिवन है, ठीक है। इफ इट एंड्स इन 1 0 1 आउटपुट इज ए, अगर आपकी स्ट्रिंग की एंडिंग 1 0 1 से हो रही है तो क्या है, आउटपुट आपकी ए होनी चाहिए। इफ इट एंड्स इन 1 1 0 1 0 से हो रही है तो आउटपुट आपको चाहिए बी, अदरवाइज सी, ठीक है। तो क्लियरली गिवन है, दो आपको गिवन है 1 0 1 और 1 1 0। हाँ जी, क्यू नॉट स्टेट से स्टार्ट किया, 1 0 1 1 0 1 आ गया, इसलिए लास्ट वाली की ए आउटपुट लिख दी, बाकी तीनों की क्या लिख दी, सी लिख दी, अदरवाइज सी लिखा हुआ है ना। और या फिर अगर 1 1 0 है तो 1 तो एक आ गया, फिर यहाँ से सेकंड पाथ पे करके बीच में एक एक्स्ट्रा आई है, इसकी आउटपुट हमने सी लिख दी। उसके अलावा बाकी हर एक स्टेट पे 0 और 1 इनपुट सिंबल अप्लाई करो, तो क्यू नॉट स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट भी, इसके आगे एम्प्टी एरो नहीं लगा हुआ, लगा लेना, ठीक है। कितने नंबर ऑफ जीरोस आती रहे, आउटपुट मुझे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सी ही चाहिए, मेरे को तो सिर्फ एंडिंग देखनी है 1 0 1 से, ठीक है। Q1 पे दोनों सिंबल अप्लाई हो चुके थे, Q2 पे 1 अप्लाई हो चुका था और 0 आपके पास आ गया एंडिंग में, ठीक है। तो ये Q0 1 2 Q2 पे जब आपने 0 अप्लाई किया तो स्टेट पे मूव करेंगे जिसके बाद 1 0 1 आ रहा है, ठीक है। इसलिए Q2 का मूव 0 के लिए Q नॉट पे मूव किया। Q3 पे भी अब आपको क्या अप्लाई करना है, Q3 पे दोनों इनपुट सिंबल अप्लाई करने हैं, 1 भी और 0 भी, ठीक है। आपको क्या चाहिए, 1 0 1 चाहिए, तो एक ये 1 आ गया, अगर एक 0 आ गई और फिर एक और नेक्स्ट अब Q3 पे 1 इनपुट अप्लाई करनी है, ठीक है। तो 1 1 0 हो सकता है ना, तो एक ये 1 आ गया, अगर Q3 पे एक और 1 आ गया और फिर उसके बाद एक ये 0 है, तो यहाँ से आपकी B आउटपुट आ जाएगी, तो इसलिए Q3 का 1 के लिए मूव हमने किस पे मूव कराया है, Q4 पे मूव कराया है, ठीक है। और
अब Q3 पे भी सिमिलरली आपने 0 और 1 अप्लाई करना है। 0 हो चुका है, 1 अप्लाई करना है। 1 के लिए क्या है, 1 1 0 चाहिए मुझे लास्ट में, तो कितने 1 आते रहे, आखिरी में 1 1 0 तो Q5 पे 0 भी अप्लाई करना है। बात कर लो आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। Q5 पे 0 भी अप्लाई करना है, 1 भी अप्लाई करना है। 0 अप्लाई करना है तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि या तो 1 0 1 एंडिंग होनी चाहिए या 1 1 0 होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आपके पास 1 आ जाता है तो वो मूव आपका यहाँ पर जाएगा। एक सेकेंड बेटा होल्ड करो।